प्रश्न 32। कोई स्काउट मास्टर अपने स्काउटों को इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही स्काउट रहें जितनी कुल पंक्तियों की संख्या हो। यदि कुल स्काउट 7225 हो तो एक पंक्ति में कितने स्काउट रहेंगे? तो लिखेंगे माना कि एक पंक्ति में एक्स स्काउट रहेंगे। तो हम क्या मान लेंगे कि एक पंक्ति में एक्स स्काउट रहेंगे। तो पूछ रहा है कि एक पंक्ति में कितने स्काउट रहेंगे, तो हम क्या मान लेंगे कि एक पंक्ति में एक्स स्काउट रहेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्न से। तो कह रहा है कोई स्काउट मास्टर अपने स्काउटों को इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही स्काउट रहें जितने कुल पंक्तियों की संख्या हो। तो यदि कुल स्काउट 7225 हो तो एक पंक्ति में कितने स्काउट रहेंगे? तो एक पंक्ति में हम एक स्काउट मान लिए हैं। तो कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही स्काउट रहेंगे जितने कुल पंक्तियों की संख्या है। तो प्रश्न से हो जाएगा x गुना x बराबर 7225। तो ये कैसे हो गया? कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही स्काउट रहेंगे जितनी कुल पंक्तियों की संख्या है। तो देखिए, अगर हम एक पंक्ति में एक स्काउट मान ले रहे हैं यहाँ पे, तो पंक्ति भी की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में जितना स्काउट है ये दोनों बराबर है, क्योंकि कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही स्काउट रहें जितने कुल पंक्तियों की संख्या हो। तो अगर हम प्रत्येक पंक्ति में एक स्काउट मान लेते हैं तो पंक्तियों की संख्या भी तो एक सी है। ठीक है, यानी दोनों बराबर है। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में जो स्काउट है वो दोनों क्या है? बराबर है। तो अगर हम एक पंक्ति में एक्स स्काउट मान लेते हैं तो पंक्तियों की संख्या भी एक्स है। तो इसीलिए एक्स गुना एक्स बराबर 7225 लिख लेंगे, क्योंकि कुल स्काउट क्या है? 7225। तो एक्स गुना एक्स बराबर 7225 लिख लेंगे। तो एक्स गुना एक्स क्या हो जाएगा? एक्स का घात 2 यानी एक्स स्क्वायर बराबर 7225। तो एक्स बराबर तो देखिए, एक्स गुना एक्स को हम एक्स का घात 2 लिख लेंगे। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? √7225, यानी 7225 का अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि बराबर के बायां तरफ वर्ग है तो बराबर के दायां तरफ जाके अंडर रूट में हो जाएगा, यानी एक्स बराबर हो जाएगा √7225। तो 7225 का वर्गमूल निकालना है। तो पहले हम वर्गमूल निकाल लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे। तो 7225 का वर्गमूल इस तरह से हम ज्ञात करेंगे। दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा बना लेंगे। तो 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। तो देखिए, 72 से 64 छोटा है और 81 बड़ा है। तो 8 का वर्ग लगाएंगे, यानी 8 गुना 8 अठी 64। 12 में से 4 गया 8, 6 में से 6 गया 0। 8 लिख लेंगे यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, 8 8 16। अब 25 को उतारेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो अंक रखना है उसी से गुना करना है। तो देखिए, 5 रखेंगे और 5 से ही गुना करेंगे, क्योंकि 5 पचे 25, देखिए अंत में 5 है इसलिए 5 रखेंगे। तो 5 पचे 25, हाथ में रहा 2, 6 पचे 30, 2 32, हाथ में रहा 3, 5 गुना 1 5, 5 3 8। 825 में से 825 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 लिख लेंगे, क्योंकि 5 से लगाए हैं। इसको जोड़ देंगे, 5 5 10, 6 1 7 और 1 170 हो जाएगा।
तो 7225 का वर्गमूल क्या आ गया? 85, यानी x बराबर क्या आ जाएगा? 85। तो x हम क्या माने थे? एक पंक्ति में x स्काउट रहेंगे, तो x बराबर 85 आ गया, तो लिख लेंगे अतः एक पंक्ति में एक पंक्ति में 85 स्काउट रहेंगे, यानी एक पंक्ति में 85 स्काउट रहेंगे। तो बस 7225 का वर्गमूल ज्ञात कर लेना है। तो इस तरह से प्रश्न 32 हल करेंगे। प्रश्न 33, एक स्काउट मेले में 2601 स्काउट आए थे। एक दिन वे सामूहिक परेड करने पंक्तियों में खड़े हुए। प्रत्येक पंक्ति में उनकी संख्या उतनी थी जितनी पंक्तियों की संख्या थी। कितनी पंक्तियों में वे खड़े थे? तो लिखेंगे माना कि स्काउट एक्स पंक्तियों में खड़े थे। माना कि स्काउट एक्स पंक्तियों में खड़े थे। ठीक है, तो पूछ रहा है कितनी पंक्तियों में वे खड़े थे, यानी स्काउट जो है कितनी पंक्तियों में खड़े थे, तो उसको हम एक्स मान लेंगे। तो अब लिखेंगे प्रश्न से, तो क्या कह रहा है कि एक स्काउट मेले में 2601 कितना स्काउट आए थे? 2601। ठीक है, एक दिन वे सामूहिक परेड करने पंक्तियों में खड़े हुए। प्रत्येक पंक्ति में उनकी संख्या उतनी थी जितनी पंक्तियों की संख्या थी, यानी प्रत्येक पंक्ति में उनकी संख्या उतनी थी जितनी पंक्तियों की संख्या थी। तो हम क्या मान लिए कि स्काउट एक्स पंक्तियों में खड़े थे। ठीक है, तो पंक्ति में उनकी संख्या उतनी थी जितनी पंक्तियों की संख्या थी, यानी पंक्तियों की संख्या कितना है? जितना प्रत्येक पंक्ति में उनकी संख्या थी, यानी x गुना x बराबर 2601 लिख देंगे। ठीक है, तो x गुना x तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। x गुना x बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर 2601। तो अतः x बराबर क्या हो जाएगा? अतः x बराबर अंडर रूट 2601, यानी 2601 का वर्गमूल निकालना है। देखिए, बराबर के बायां तरफ x का घात 2 है, तो घात 2 को जब दायां तरफ ले जाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, यानी x बराबर अंडर रूट 2601 हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि 2601 का वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पे बराबर लिखेंगे और 2601 का वर्गमूल हम ज्ञात कर लेंगे भाग विधि से। तो दाईं ओर से दो अंक का जोड़ा लगा लेंगे। तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36। तो 26 है यहाँ पे, यानी 5 का वर्ग लगा लेंगे, क्योंकि 6 का वर्ग 36 बड़ा हो जाएगा 26 से। तो 5 गुना 5 25, यहाँ पे 5 लिख लेंगे। इसको घटाएंगे, 6 में से 5 गया 1, 2 में से 2 गया 0। इसको जोड़ लेंगे, 5 5 10। अब 0 1 जोड़ा में कौन है? 0 1, तो इसको उतार लेंगे। अब यहाँ पे जो अंक रखना है उसी से गुना करके 101 लाना है। तो देखिए 1 रखेंगे और 1 से ही गुना करेंगे, तो 101 गुना 1 101
101 में से 101 घटा देंगे तो शून्य आ जाएगा। अब यहाँ 1 लिख देंगे क्योंकि 1 से लगा रहे हैं, इसको जोड़ देंगे तो 102 आ जाएगा। तो देखिए कितना वर्गमूल आ गया, यानी 2601 का वर्गमूल आ गया 51। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 51। तो इसका उत्तर आ चुका है 51। तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, अतः, तो क्या पूछ रहा था कि कितने पंक्तियों में वे खड़े थे, तो लिखेंगे अतः 51 पंक्तियों, 51 पंक्तियों में वे खड़े थे, खड़े थे। 51 पंक्तियों में वे खड़े थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 51। तो इस तरह से प्रश्न 33 हल करेंगे। प्रश्न 34, एक क्यारी में फूलगोभी के 7056 पौधे पंक्तियों में लगाए गए हैं। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या उतनी ही है जितनी पंक्तियां हैं, तो पंक्तियों की संख्या क्या है। तो लिखेंगे माना कि पंक्तियों की संख्या बराबर x। हम क्या मान लेंगे कि पंक्तियों की संख्या x है। अब लिखेंगे प्रश्न से, तो क्या कह रहा है, एक क्यारी में फूलगोभी के 7056 पौधे पंक्तियों में लगाए गए हैं। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या उतनी ही है जितनी पंक्तियां हैं, यानी पंक्तियों की संख्या को x माने हैं, तो जितनी पंक्तियां हैं उतने ही प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या है। ठीक है, यानी x गुना x बराबर क्या लिख लेंगे, 7056, क्योंकि पंक्तियों की संख्या को x माने हैं और उतने ही पंक्ति में पौधों की संख्या है जितना पंक्तियों की संख्या है, तो x माने हैं, यानी x गुना x बराबर 7056। तो x गुना x क्या हो जाएगा, x का घात 2, तो x का घात 2 बराबर 7056। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7056, यानी 7056 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। क्योंकि बराबर के बायां तरफ x का घात 2 है, तो घात 2 को जब दायां तरफ ले जाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, यानी x बराबर 7000 अंडर रूट 7056। तो 7056 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। यहाँ पे बाईं ओर से दो अंक का जोड़ा लगा लेंगे। 70 है तो 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। तो 81 बड़ा हो जा रहा है 70 से, तो 8 का वर्ग लगा देंगे, यानी 8 8 64। 8 लिख लेंगे यहाँ पे, 10 में से 4 गया 6, 6 में से 6 गया 0, 8 8 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा। 8 8 जोड़ने पे 16। अब 56 को उतार देंगे तो 656 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो अंक रखना है उसी से गुना करके इतना लाना है। ठीक है, तो देखिए अगर 3 रखेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाता है, यहाँ पे 6 है अंत में, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, लेकिन 6 है यहाँ पे तो 4 रखेंगे, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 1 25, हाथ में रहा 2, 4 गुना 1 4, 4 2 6, यानी 4 रखेंगे। 4 रखेंगे और 4 से ही गुना करेंगे, तो 164 गुना 4, देखिए 4 चौक 16, हाथ में रहा 1, 6 चौक 24, 1 25, हाथ में रहा 2, 4 2 6, 656 में से 656 घटा लेंगे, 4 4 8, 6 1, 168 आ गया। अब 4 से लगाए थे तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे, यानी
7056 का वर्गमूल क्या आ गया? 7056 का वर्गमूल 84। तो इसका उत्तर आ जाएगा 84, यानी x बराबर 84। तो इस तरह वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। तो लिख देंगे अब अतः क्या पूछ रहा है, पंक्तियों की संख्या क्या है? तो लिखेंगे अतः पंक्तियों की संख्या बराबर 84। तो पंक्तियों की संख्या क्या है? 84 है। तो इस तरह से प्रश्न 34 हल करेंगे।